कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब मिस्र में नए देवता की ताजपोशी होने वाली थी और ये देवता है हॉरस, जिसे आसमान का स्वामी माना जाता था। पूरा राज्य इस बड़े मौके का गवाह बनने के लिए इकट्ठा हुआ। हर तरफ जश्न जैसा माहौल था, लेकिन तभी अचानक वहाँ उसका चाचा सेट आ गया। उसने हॉरस को एक सींग दिया और उसे बजाने के लिए कहा, और जैसे ही उसकी आवाज चारों ओर फैली, माहौल एकदम बदल गया, क्योंकि सेट के सैनिक हर तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। अगले ही पल सेट अपना असली इरादा दिखाता है और बिना चेतावनी के हॉरस के पिता पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया, जिसके बाद वो सबके सामने खुद को राजा घोषित करके धमकी देता है कि जो भी उसके सामने झुकेगा नहीं, उसे मरना होगा। उसका डर इतना ज्यादा था कि देवताओं ने तक उसके आगे सिर झुका दिया। ये सब देखकर हॉरस के अंदर गुस्सा उबल पड़ा और वो सेट से भिड़ गया, लेकिन ताकत के इस मुकाबले में हॉरस कमजोर पड़ गया और सेट ने उसे हरा दिया। उसकी आंखें निकाल ली और उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि वो अंधेरे में जीने के लिए मजबूर रहे। अब पूरा मिस्र सेट के कब्जे में था और हालात ऐसे बन गए कि इंसानों की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। इसी बीच एक चोर लड़का सामने आता है जिसका नाम है बेक, जो अपनी बचपन की दोस्त से प्यार करता था। उसकी दोस्त गुलामी में फंसी हुई थी और दोनों का मिलना भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उनके अंदर आजाद होने की चाह खत्म नहीं हुई थी और उसे लगता था कि हॉरस ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने एक योजना बनाई, क्योंकि सेट ने खजाने में हॉरस की आंखें छुपा कर रखी थी। फिर बेक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचा, जहां हर कदम पर खतरनाक जाल बिछे हुए थे, लेकिन वो अपनी चालाकी से सबको पार कर जाता है और एक आंख चुराकर जैसे ही वो वापस लौटने वाला था, सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। बेक चालाकी से एक सोने की चीज लिखाकर असली बात छुपा लेता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सजा सुनाई गई। आखिरी मौके पर बेक उस आंख की तेज रोशनी का इस्तेमाल किया जिससे सैनिक कुछ पल के लिए कुछ देख नहीं पाते और वो अपनी दोस्त के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन भागते वक्त पीछे से चलाया गया एक तीर उसकी दोस्त को लग गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। अब समय बहुत कम था और बेक बिना रुके उसे लेकर सीधे हॉरस के मंदिर की ओर बढ़ा, जहां से उनकी किस्मत बदलने की उम्मीद जुड़ी हुई थी। मंदिर के अंदर पहुंचते ही बेक ने जोर से आवाज लगाई कि उसके पास हॉरस की आंख है। ये सुनते ही हॉरस तुरंत अपनी आंख मांगने लगा, लेकिन बेक सीधे देने के लिए तैयार नहीं था। उसने शर्त रखी कि वो आंख तभी लौटाएगा जब हॉरस उसकी मदद करेगा। ये बात सुनकर हॉरस को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक इंसान उससे सौदा कर रहा था। हॉरस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेक हर बार बच निकला। आखिर में हॉरस उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया। तब बेक ने अपनी घायल दोस्त को उसके सामने लाकर उसे बचाने के लिए कहा। हॉरस ने कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां अधूरी होने के कारण वो उसे बचा नहीं पाया और कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसी समय मृत्यु के देवता अनुबिस ने प्रकट होकर लड़की की आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। वो उससे पूछने लगा कि बदले में क्या दे सकोगी, लेकिन गुलाम होने की वजह से उसके पास कुछ भी नहीं था। इस दुनिया में यही नियम था कि जो लोग सोना या कीमती चीज दे पाएंगे वही आगे जा पाएंगे। जिसके पास कुछ नहीं होगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी, और यही उस लड़की के साथ भी होता। ये देखकर बेक अंदर से टूट गया। गुस्से और दुख में वो फैसला किया कि अब वो आंख वापस नहीं देगा, क्योंकि एक देवता होकर भी हॉरस उसे बचा नहीं पाया। ये सुनते ही हॉरस ने उसे पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए बेक ने मजबूरी में आंख लौटा दी। हॉरस को अपनी एक आंख मिलने के बाद वो बेक से अपनी दूसरी आंख के बारे में पूछा। तब बेक ने बताया कि दूसरी आंख सेट के पिरामिड में है और वो पहले वहां गया था, इसलिए उसे रास्ता मालूम है। ये सुनकर हॉरस ने उसे बताया कि उसकी दोस्त की आत्मा अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आत्मा अभी अंडरवर्ल्ड की यात्रा करेगी और अंतिम द्वार तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। अगर दूसरी आंख मिल गई तो उसकी पूरी शक्ति लौट आएगी और वो उसे वापस ला सकेगा। दोनों के बीच यही समझौता हुआ कि बेक उसकी मदद करेगा और बदले में हॉरस उसकी दोस्त को वापस जिंदा करेगा। इसके बाद लड़की के शरीर को सुरक्षित जगह पर रख दिया, क्योंकि हॉरस ने वादा किया था कि वो बेक की दोस्त को वापस लाएगा। साथ ही उसके मन में सेट से बदला लेने की आग भी जल रही थी। उधर सेट को पता चल गया कि हॉरस की आंख चोरी हो गई और अब वो आंख हॉरस के पास है। उसने तुरंत आदेश दिया कि दोनों को खत्म कर दिया जाए। इसी दौरान हॉरस बेक को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और बताया कि वो अपने दादा से मदद मांगेगा। उसने ध्यान लगाया और अपने दिव्य रूप में आकर आकाश की ओर उड़ गया। वहां उसकी मुलाकात उसके दादा रा से हुई, जो एक शक्तिशाली रूप में एक भयानक अंधेरे दैत्य से लड़ रहे थे ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। पूरी कहानी बताई कि कैसे सेट ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन रा ने कहा कि अगर वो इस लड़ाई में आया तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उनका ध्यान बढ़ जाएगा। आखिर में हॉरस ने उनसे दिव्य जल मांगा जो जीवन की शक्ति से भरा था। रा ने उसे वो जल दे दिया और वो वापस धरती पर लौट आया, लेकिन नीचे आते ही उसका दिव्य रूप खत्म हो गया। सेट के सैनिकों ने जंगल में उन पर हमला कर दिया। हॉरस उनसे लड़ रहा था, तभी एक सैनिक ने उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। ये देखकर बेक भी उसके पीछे कूद गया। जमीन पर गिरने से पहले हॉरस ने अपना हथियार का इस्तेमाल किया और उसी ने दोनों की जान बचाई। वहाँ एक पिरामिड
पिरामिड था जो आग से भरा हुआ था। हॉरस को यकीन था कि यही आग सेट की शक्ति का स्रोत है। अगर इसे पानी से बुझा दिया जाए तो सेट कमजोर पड़ जाएगा और हॉरस आसानी से बदला ले सकेगा। हॉरस समझ गया कि सेट अपने सबसे खतरनाक हथियारों को उन्हें मारने के लिए भेजेगा। तभी दो खतरनाक महिलाएं वहां पहुंची जो विशाल सांप जैसे जीवों पर सवार थीं। उधर सेट प्रेम की देवी के पास गया था। वो पहले पाताल लोक में थी और मृतकों पर उसका अधिकार था। सेट ही उसे वहां से वापस इस दुनिया में लाया था। दरअसल हॉरस और प्रेम की देवी एक दूसरे से प्रेम करते थे और उसके पास भी खास शक्तियां थीं। सेट कहता है, मुझे मृतकों की दुनिया में ले चलो, मैं वहां भी राज करूंगा। लेकिन देवी ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि हॉरस अपनी एक आंख वापस पा चुका है। सेट उसे मारने ही वाला था। तभी वो अपना जादुई कंगन उतारकर कुछ पल के लिए पाताल लोक में चली गई। फिर कंगन पहनते ही वापस आ गई। इस कंगन से मृत आत्माएं उसे छू नहीं सकती थीं, लेकिन कंगन हटाते ही वे उसे खींच लेंगी। इसी बीच हॉरस और बेक एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वहां भी सेट के हत्यारे अपने आग उगलते सांपों के साथ आ गए थे। दोनों ने उन पर हमला कर दिया और वे छिपने लगे। तभी वहां पर प्रेम की देवी पहुंची और अपनी शक्तियों से उन राक्षसों को खत्म कर दिया। इसके बाद वे हॉरस की दूसरी आंख पाने के लिए एक पिरामिड की ओर बढ़ते हैं। अंदर जाने से पहले देवी ने उन्हें चेतावनी दी कि अंदर एक राक्षस है जो पहेली पूछेगा। गलत जवाब देने पर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर हॉरस बुद्धि के देवता के पास गया। सारी बात बताने के बाद भी बुद्धि के देवता ने मदद करने से इनकार कर दिया। तभी बेक चालाकी दिखाते हुए बोला कि अगर मैं मर गया तो सबको बता दूंगा कि बुद्धि के देवता डर गए थे। ये सुनकर वो अपमानित महसूस करने लगा और मदद के लिए तैयार हो गया। यात्रा के दौरान देवी को पता चल गया कि हॉरस ने बेक से उसके दोस्त की आत्मा वापस लाने का वादा किया था, जो असंभव माना जाता है। इससे वो नाराज हो गए क्योंकि हॉरस उसे धोखा दे रहा था। उसने बेक से पूछा, क्या तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहोगे कंगन की मदद से? पाताल लोक में बेक ने अपनी दोस्त से बात करके उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे बचा लेगा। फिर वे पिरामिड पहुंचे जहां दरवाजा ही नहीं दिखाई दिया। बेक को रास्ता मालूम था। उसने पत्थरों के बीच घुसकर एक पहिया घुमाया जिससे जाल बंद हो गया और दरवाजा खुल गया। सब अंदर चले गए। अंदर जाते ही राक्षस ने सामने आकर पहेली पूछी, मैं कभी था नहीं, फिर भी हमेशा रहूंगा। मुझे किसी ने नहीं देखा और कोई कभी नहीं देखेगा, फिर भी हर जीव मेरे होने पर विश्वास करता है। बताओ मैं क्या हूँ? बुद्धि के देवता ने पहले जवाब दिया, लेकिन वो गलत था। राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। जब राक्षस उन्हें मारने ही वाला था तभी वो कहते हैं, भविष्य जवाब सही था और राक्षस उन्हें आगे जाने दिया। हॉरस और उसके साथी आगे बढ़े और आखिरकार उन्हें हॉरस की खोई हुई आंख मिल गई। हॉरस उस पर दिव्य जल डालने ही वाला था। अचानक सब कुछ बदल गया। ये एक जाल था। उसी समय सेट वहां पहुंच गया। असल में वो शुरू से ही उन्हें फंसा रहा था। सेट ने तुरंत बुद्धि के देवता का दिमाग निकाल लिया और हालात बिगड़ते देख बेक ने तेजी से दिव्य जल अपने हाथ में ले लिया और सेट को चेतावनी दी। लेकिन सेट बेक की दोस्त का हार दिखाकर उसके दिमाग से खेलता है। सेट बोला कि हॉरस ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था और अगर बेक ने कोई गलती की तो उसकी दोस्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मजबूर होकर बेक ने जल उसे दे दिया, लेकिन सेट ने उसे संभालने की बजाय फेंक दिया और खुद वहां से भाग निकला। इधर पिरामिड टूटने लगा, लेकिन हॉरस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वही सेट उस चुराए गए दिमाग को अपने अंदर जोड़कर और भी शक्तिशाली बन गया। फिर वो सीधे अपने पिता सूर्य देव के पास पहुंचा और उन पर हमला करके उनका दिव्य हथियार छीन लिया। जैसे ही ये हुआ, अंधकार की ताकत आजाद हो गई जो पूरी दुनिया को मिटा सकती थी। हॉरस और प्रेम की देवी किसी तरह बाहर निकल आए। बेक अब गुस्से में है क्योंकि उसे धोखा दिया गया था। देवी ने उसकी मदद करने का फैसला किया और मृत्यु के देवता को बुलाकर पूछा कि उसकी दोस्त को वापस लाने की क्या कीमत होगी। बिना सोचे देवी ने अपनी चूड़ी उतारकर बेक को दी, जबकि हॉरस ने उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही देवी ने चूड़ी दी, वो खुद अधोलोक में चली गई। बेक वहां पहुंचा जहां उसकी दोस्त की आत्मा अंतिम फैसले के लिए खड़ी थी। तभी बेक ने चूड़ी देकर उसे बचा लिया। उधर असली दुनिया में हालात और बिगड़ गए। अंधकार का राक्षस फैलने लगा और सूर्य देव अब उसे रोक नहीं पाते। मृत्यु के देवता ने बेक को वापस भेज दिया और कहा, अब सब कुछ हॉरस पर निर्भर है। बेक ने लौटकर हॉरस को सारी सच्चाई बताई। इसी बीच सेट उस राक्षस को उस दिव्य जल तक ले जा रहा था जिससे दुनिया की शुरुआत हुई थी। अगर वो जल खत्म हो जाता तो सब कुछ मिट जाता। हॉरस समय पर जाकर सेट से भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन सेट फिर हावी होने लगा। तभी बेक ने सही समय पर पहुंचकर हॉरस की आंख वापस हासिल कर ली और उसे हॉरस की तरफ फेंक दिया। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक पल था, अपनी ताकत वापस पाने का या अपने दोस्त को बचाने का। हॉरस ने बिना सोचे बेक को बचा लिया। उसी पल वो अपने असली रूप में आ गया। उसे समझ आता है कि असली शक्ति उसकी आंख में नहीं बल्कि उसके त्याग में थी। उसकी खोई ताकत वापस लौट आई और अब लड़ाई का रुख बदल गया। हॉरस ने इस बार सेट को पूरी तरह हरा दिया। सेट अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हॉरस इस बार कोई गलती नहीं करता। हॉरस ने उसे खत्म कर दिया। उधर राक्षस अंतिम विनाश के करीब था, लेकिन हॉरस ने अपने दादा को उनका हथियार वापस कर दिया। सूर्य देव उस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इस पूरी लड़ाई में बेक ने अपनी जान खो दी, लेकिन हॉरस ने राजा बनने के बाद उसे और उसकी दोस्त को फिर से जीवन दे दिया। राजा बनने के बाद
होरस ने एक बड़ा बदलाव किया। अब परलोक में जाने के लिए सोना नहीं बल्कि अच्छे कर्म मायने रखेंगे। और आखिर में वो अधोलोक जाकर प्रेम की देवी को वापस लाता है। बेक और होरस की तरह तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना।